दंडवत दंडवत श्रावण हमारा स्वास्थ्य अभी जमीन में बैठने नहीं हमारा मन भी नहीं लगेगा किस पे बैठोगे। मैं केवल दर्शन के लिए आया और दर्शन यहाँ से जो आनंद मिलता है इसमें आपको हर दिन में बैठता हूँ और आपके कृपा से आपका दर्शन मिला और मिलने से बाबा स्वामी आनंद जी महाराज, स्वामी कालिदास जी महाराज जी ने इनकी अन्य लिया सिर्फ नारियल पानी के जो अपने चित्त को सच्चिदानंद में जोड़ता है उसके लिए कोई सर्वाश्चर्य में बात नहीं रह जाती, क्योंकि वो परम आश्चर्य में प्रभु में चित्त जोड़ दिया तो इसके बाद सब जो है फीका हो जाता है। जितने भी साधन हो सब साधनों का सार है निरंतर चित्त वृत्ति का अपने आराध्य देव में तन्मय रहना। आराध्य देव का कोई भी नाम रूप हो या नाम रूप रहित निराकार भावना में हो, हमारी चित्त वृत्ति का निरंतर उसमें लगा रहना। तो जितने भी साधन हैं जब सबका सार ये उदय हो जाता है कि चित्त वृत्ति भगवदाकार, जैसे गोपी जनों को कोई भी महापुरुष हो सब जानते हैं कि कितनी प्रेम महिमा में स्थित थी, पर खास बात गोपी जनों की जो है वो मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक चित्त की वृत्ति प्रभु में लगना। संपूर्ण चराचर जगत भगवान का ही स्वरूप है पर मायामय है। हमारी चित्त वृत्ति सदैव माया में नाम रूपों में मायामयी लीलाओं में विचरण करती रही है। अब गुरु कृपा से भगवत कृपा से चित्त वृत्ति को प्रभु में लगाने का अवसर मिला है, तो जहां प्रभु में चित्त जुड़ा कि फिर सब साधन सार्थक हो गए। नहीं तो जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु, सो सब धर्म करम जरि जाऊ जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। भगवान के चरणों का प्रेम, भगवान का चिंतन, वही कृष्ण है, वही काली है, वही शिव है और वही हरि है, दूसरा कोई नहीं है। वही भक्तों की भावना के लिए अपने आह्लाद का रूप धारण करते हैं, वैसे दर्शन करा देते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तते भजामि। जब हमारा चित्त शरीर भाव में होता है तो भूख प्यास लाभ हानि मान अपमान दुख सुख ये सब व्यापता है, क्योंकि इसका अनुभव करने वाला वही चित्त है। जब वो निश्चय करने लगता है तो बुद्धि कहते हैं, चिंतन करने लगता है तो चित्त कहते हैं, संकल्प विकल्प करता है तो मन कहते हैं और क्रिया स्वीकार करता है तो अहम कहते हैं। वस्तुतः एक ही है जिसे हृदय कहते हैं, वो चार रूपों में अंतः। ये अंतःकरण चतुष्टय सच्चिदानंद प्रभु में हर समय स्थित रहना बिना किसी प्रयास के, ये सिद्ध महापुरुष का स्वरूप होता है। तो जितनी भी साधनाएं हैं हमें खुद अपने न्यायाधीश बन करके ये देखते रहना है कि हमारा चित्त कहाँ है। अगर चित्त में थोड़ा भी भेद है, संसार है, वस्तु है, सम्मान है, अन्य आश्रय है, तो अभी उज्ज्वलता नहीं आई, अभी दिव्यता नहीं आई। इसलिए सदैव चित्त का अधिष्ठात्र वासुदेव है, चित्त का अधिष्ठात्र वासुदेव। वासुदेव का स्वरूप है वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। चराचर जगत को अपने आराध्य देव के रूप में देखते हुए जो कर्तव्य मिला है, सबको कर्तव्य मिला है। जैसे आप जैसे महापुरुषों कर्तव्य मिला है जा जाकर दर्शन देना, अपने अमृतमय वचनों से आचरणों से जगत को पावन करना। सतरति सतरति सा लोकांतार्यति, ये कर्तव्य है, करना पड़ेगा। जो अपने कर्तव्य को भगवान की उपासना मानकर वर्ताव करता है,
चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, और निरंतर भगवत स्मरण करता है, वो किसी भी मार्ग का पथिक हो, वो उस परम तत्व को प्राप्त हो जाएगा। उसके नाम बहुत हैं, उसके रूप बहुत हैं, पर वो एक ही है। जो लोग नहीं समझ पाते हैं, वो एक पक्ष अपना मानकर और वो दूसरा पक्ष की निंदा करना, हिंसा करना, ये वो बेचारे दया के पात्र हैं, वो जान नहीं पा रहे। कोई भी आचार्य पेड़ एक डाल पत्ता नहीं। हाँ, कोई भी महापुरुष आचार्य ऐसा कभी आदेश नहीं कर सकते। ये आसुरी बुद्धि जिसे धारण करते हैं, एक आचार्य को अपना मानकर दूसरे आचार्य के सिद्धांतों का खंडन, एक महापुरुष को अपना गुरु मानकर अन्य महापुरुषों की अवहेलना, ये बेचारे हैं। अभी इनको पता नहीं चला कि आप अपने ही आचार्य का अपमान करते हैं, अपने ही गुरुदेव का अपमान करते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम्, गुरुदेव ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सत्सम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। तो आप जैसे संत महापुरुष कृपा करके दर्शन देने आते हैं। प्रियालाल बड़े कृपालु, जानते हैं अधम जा नहीं सकता, रोग ग्रसित है, तो आप महापुरुष जन कृपा करके दर्शन दिए। दर्शन काफी दिन से मन में था, केवल आपका दर्शन खातिर आए हम लोग। महाराज जी, ये महापुरुष जन अपने आचरण के द्वारा जगत को शिक्षा देते हैं। आपको दर्शन की क्या जरूरत है, हम जैसे आदमियों की। ये आप आचरण करके दिखाते हैं कि संत दर्श कितनी दुर्लभ वस्तु है, और उस दुर्लभ वस्तु को कितनी दैन्यता से प्राप्त किया जाता है। ये आप दर्शाने के लिए ऐसा कह रहे, वस्तुतः आप दर्शनीय हैं, आप पूजनीय हैं, वंदनीय हुए महाराज जी, जीवन सार्थक हो गया। आप जी के अपार दर्शन